हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। अभी मैं अपनी बात करूं तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरा जो बैच है ना, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था यकीन 3.0, वो 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं दोबारा से ट्रैक पे आ पाऊंगी। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं 3.0 बैच ज्वाइन कर रही हूँ। उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स एंड ईमेल्स आए कि आपका सेट ऑफ टीचर्स क्या होने वाला है। आई नो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम अच्छे टीचर्स चूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट भी मिलता है। आई नो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है भैया दीदी से पढ़ने का, लेकिन आई एम नॉट वन ऑफ देम। एंड मुझे ना एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना ही पसंद है, ताकि मैं जो है ना ऑथेंटिक चीज़ सीख पाऊँ, ना कि यूँ क्लास में फालतू की बातें हुए एंड ऑल दोज थिंग्स। आई डोंट लाइक दैट। सो अभी इस वीडियो में मैं आपको मेरे सेट ऑफ टीचर्स बताऊंगी कि यकीन 3.0 में मैं कौन से सेट ऑफ टीचर्स यूज़ करने वाली हूँ। बट उसी के साथ ना आपको ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि सिर्फ टीचर्स अच्छे होने से कुछ नहीं होता है। आपको खुद अपने आप पे मेहनत करनी होती है। सेल्फ स्टडी इज़ द की। बहुत बार मतलब कि आपको पता है कि हर बैच लाखों बच्चे ज्वाइन करते हैं, बट हर किसी का नहीं होता है। वो सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, सेम क्वेश्चंस उन्हें मिल रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ स्टडी करना। एंड वहीं पे जो है ना 90% ऑफ द स्टूडेंट्स मैं कहूँगी कि लैग कर जाते हैं। सो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लाइक आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम एनसीईआरटी या क्लास अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद हमें टीचर्स डीपीपी देते हैं, हम वो भी नहीं सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस भी नहीं करते हैं। सो आई थिंक हमें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आफ्टर दिस। एंड इसीलिए ना मैं सबको एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि चाहे आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। मैं पर्सनली इस बैच को यूज़ कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे वो बायो या फिजिक्स या केमिस्ट्री है, या फिर आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो ना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ से कर लो। आपको जस्ट अपना चैप्टर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ना आपने जो भी पेज रीड किए एनसीईआरटी के, या फिर टीचर ने जो भी आपको टॉपिक करवाए है ना, वो आप यहाँ से ना एज इट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पेज वाइज फिल्टर लगा के। एंड इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस की डिफरेंट वेराइटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इसमें इंक्लूड है ही, उसी के साथ इसमें असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, लेबलिंग टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, मैचिंग टाइप के, सीक्वेंस टाइप के, या फिर ग्राफ इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसी के साथ हर क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन गिवन रहता है। एंड नॉट ओनली दिस, इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड माई पर्सनल फेवरेट इज दिस PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी, जिसमें आपको पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट मिलती है। आप इसमें ना अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था। इवन आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दैम। इसके अलावा आप इसमें कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो। आप इसका ना टेस्ट का मीडियम भी चूज़ कर सकते हो। आपको ईजी रखना है, हार्ड रखना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसी के साथ इसमें एक हार्डेस्ट लेवल का सेक्शन है, जिसमें आपको ना हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर से 15 से 20। जैसे कि इस बार ना हार्ड क्वेश्चन फिजिक्स में पूछ लिए गए थे एंड वो बहुत सरप्राइज था स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर आप इसे पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। एंड देखो, वैसा तो ऐसा होने नहीं वाला कि ये बैच आपको पसंद ना आए, बट इन केस अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो 3 दिन में ना पूरी मनी आपको रिफंड मिल जाएगी। जस्ट आपको क्या करना है, सिर्फ उनको मेल करना है, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एंड पूरी मनी वापस मिल जाएगी। एंड अगर आप चाहो ना तो आप इसके अल्टीमेट कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैंने पर्सनली किया है। इसमें आपको 8 टोटल मॉड्यूल मिलते हैं, 4 फिजिक्स के एंड 4 केमिस्ट्री के। साथ में 50 OMR शीट भी मिलती है, ताकि आप पेन और पेपर मोड में प्रैक्टिस कर सको। सो गाइस, नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड नीट प्रेप एसेंशियल ऐप एंड वहां से एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल हो जाओ, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की। वो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई होप जिस किसी का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड डाउट था कि कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है, वो क्लियर हो चुका होगा। अभी नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट होता है कि हम कौन से सेट ऑफ टीचर्स को ज्वाइन करें 3.0 बैच में। मुझे लिटरली बहुत सारे मैसेज आए इसके रिगार्डिंग, एंड इवन मुझे कुछ बच्चों के ईमेल भी आए कि प्लीज़ बता दो यार कि कौन से टीचर्स को आप ज्वाइन करने वाले हो। सो मैं अभी डिटेल में पूरा बताती हूँ कि कौन से सेट ऑफ टीचर्स से मैं स्टडी करने वाली हूँ। सबसे पहले ना मैं फिजिक्स की बात करती हूँ। मेरी फिजिक्स पर्सनली बहुत ज़्यादा वीक है एंड मुझे फिजिक्स के टीचर ऐसे चाहिए जिनसे मुझे पर्सनली समझ आए, एंड फॉर मी दैट इज़ तनुज बंसल सर। मैं तनुज बंसल सर से ये करने वाली हूँ। आई नो सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है, तो प्लीज़ डोंट जज कि आप ये कर रहे हो मैं ये कर रही हूँ। तो देखो, कहीं से भी कर रहे हो, एट द एंड मेन पॉइंट इज़ आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए। एंड मुझे तनुज बंसल सर से फिजिक्स समझ आती है, सो आई एम
डूइंग दैट। ओके, अभी नेक्स्ट आती हूँ बॉटनी पे। बॉटनी पे ऑफकोर्स सबको पता है कि डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल मैम इज़ द बेस्ट। एंड आप अलग अलग टीचर से जब आप पढ़ते हो ना ड्रॉप के टाइम पे, तो आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना। सो आई एम डूइंग डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल से बॉटनी। एंड फॉर जूलॉजी आई एम डूइंग तुलिका मैम से। तुलिका मैम बिकॉज उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऑफकोर्स, एंड जूलॉजी मेरा प्लस पॉइंट भी है, मुझे अच्छे से समझ आती है, तो आई एम डूइंग दैट। ओके, इसके बाद अभी मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री मैं कर रही हूँ निखिल सैनी सर से। उनका केमिस्ट्री में 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छे टीचर हैं एंड मैं उनको प्रेफर कर रही हूँ। ओके, उसके बाद ऑर्गेनिक की अभी मैं बात करूँ तो अमित महाजन सर से मैं ऑर्गेनिक करने वाली हूँ। उनका भी लाइक 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत ही प्रोफेशनल वो टीचर है एंड बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक समझाते हैं। सो इफ़ यू आर पर्सन जिसे ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो ट्रस्ट में आप अमित महाजन सर से एक बार करके देखो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब। एंड लास्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैं मोहित दाड़ेज सर से ये करने वाली हूँ, बिकॉज एज मेरा इनऑर्गेनिक मुझे काफ़ी पसंद भी है, मेरा अच्छा भी है एंड मुझे लगता है कि मेरे लिए यही सही रहेगा। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जो इसके अपोजिट एकदम सेट ऑफ टीचर्स चूज़ कर रहे हो, या फिर आपके टीचर्स आप सोचो कि दीदी तो इससे कर रही है, हम भी चूज़ करें, देखो सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है। आपको जिस भी टीचर से समझ आता है आप उसी से करो, आपके लिए जो आपको बेस्ट लगता है वो करो। प्लीज़ डोंट फॉलो ब्लाइंडली एनी वन। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए सही है, तो ऑफकोर्स यू कैन जॉइन दैम। बहुत ही अच्छे टीचर्स है, दैट इज़ द क्लियर। बट आपका एक समझने का तरीका होता है, हर किसी को किसी को मतलब ईजी वे में समझ आता है, किसी को डांट के समझ आता है, किसी को कुछ रट्टा मार के समझ आता है। तो सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है, किसी को इवन भैया दीदी से समझ के भी समझ आता है। सो सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है। सो या दैट इज़ इट। अभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है जो भी डाउट है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, टीचर सेट से रिलेटेड, लेक्चर को कैसे अटेंड करना है, ऑल दोज थिंग्स। मैं रेडी हूँ आप सबके डाउट क्लियर करने के लिए। सो प्लीज़ आप जो भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ लेना। एंड इवन कुछ पर्सनल डाउट्स है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, बट इन जनरली डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। सो आई होप आपके जो टीचर्स का कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। एंड जिस किसी ने भी अभी 3.0 ज्वाइन किया है, 14 जुलाई से आपकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज अभी बहुत दिन से ना रूटीन थोड़ा अप एंड डाउन ही था एंड फाइनली वो ट्रैक पे आएगा। सो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मतलब रूटीन बन जाएगा। लाइब्रेरी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ, ऑल्दो आई एम नॉट अ लाइब्रेरी पर्सन। मुझे समझ आ चुका है लास्ट ईयर, क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाती थी एंड मतलब स्टडी होती थी, ऐसा नहीं होती थी, बट स्टार्टिंग के कुछ दिनों में होती थी। उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, एक ही रूम में शायद बैठने की वजह से या कुछ भी, आई डोंट नो। बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि मैं एक फिर से ट्राई करूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो या जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। आज की वीडियो में बस यही था एंड या दैट इज़ इट। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहो, अपना अच्छे से रूटीन बना लो, टाइम टेबल बना लो, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करो एंड डेली 7 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी ज़रूर करो। क्लासेस के एक्स्ट्रा क्लासेस इंक्लूड करके मत बोलना हमने 7 घंटे पढ़ाई कर लिया, वो पढ़ाई नहीं होती है, वो आपने क्लासेस अटेंड किया, उसके अलावा 7 से 8 घंटा पढ़ाई करना इज़ द की। सो या दैट इज़ इट। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।